अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं टिकता तो होलिका दहन पर करें धन प्राप्ति के ये अचूक उपाय। होली के त्योहार से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसमें होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और रंगोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है और यहाँ से चैत्र मास का आरंभ होता है। वहीं होलिका दहन का अपना महत्व है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बुराइयों को होलिका की आग में जलाते हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलने की सीख लेते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख संपत्ति का आगमन होता है। होलिका दहन के दौरान होलिका की परिक्रमा करने का भी काफी महत्व है, क्योंकि यह भी महानिशा की रात मानी जाती है। इस त्योहार के जरिए हम अग्नि देवता के प्रति भी अपनी कृतज्ञता जताते हैं। बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए जानते हैं होलिका दहन पर किए जाने वाले प्रमुख उपायों के बारे में। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, होलिका दहन पर धन लाभ का उपाय। कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मेलजोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ का अचूक उपाय माना गया है। नंबर 2, होलिका दहन पर कारोबार में तरक्की पाने का उपाय। अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दें। इससे आपकी बरकत बनी रहती है। नंबर 3, होलिका दहन पर शत्रु बाधा से बचने का उपाय। अक्सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आखिरी समय में कोई उनके काम में अड़ंगा लगा देता है। समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपाय से शत्रु बाधा से बचा जा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिल सकेगा। नंबर 4, होलिका दहन पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन मां का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को डोट याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती हैं और आपके घर में विशेष कृपा बरसाती हैं। नंबर 5, होलिका दहन की राख से आय बढ़ाने का उपाय। अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है
लेकिन खर्चों के मुकाबले यह कम रह जाती है, तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे अन्य उपाय भी किए जाते हैं। मसलन होलिका दहन की राख को पूरी शरीर में मलने से शारीरिक रोगों और कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 6, धन लाभ का उपाय। होलिका दहन से पहले जब गड्ढा खोदें तो सबसे पहले उसमें थोड़ी चांदी, पीतल व लोहा दबा दें। यह तीनों धातु सिर्फ इतनी मात्रा में होनी चाहिए जिससे आपकी मध्यमा उंगली के नाप का छल्ला बन सके। फिर जब आप होलिका पूजन को जाएं, तो पान के एक पत्ते पर कपूर, थोड़ी सी हवन सामग्री, शुद्ध घी में डुबोया लौंग का जोड़ा तथा बताशे रखें। दूसरे पान के पत्ते से उस पत्ते को ढक दें और 7 बार होलिका की परिक्रमा करते हुए ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। परिक्रमा समाप्त होने पर सारी सामग्री होलिका में अर्पित कर दें तथा पूजन के बाद प्रणाम करके घर वापस आ जाएं। अगले दिन पान के पत्ते वाली सारी नई सामग्री ले जाकर पुनः यही क्रिया करें। जो धातुएं आपने दबाई हैं उनको निकाल लाएं। फिर किसी सुनार से तीनों धातुओं को मिलाकर अपनी मध्यमा उंगली के माप का छल्ला बनवा लें। 15 दिन बाद आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को छल्ला धारण कर लें। इस उपाय से धन लाभ के योग बनने लगेंगे। नंबर 7, ग्रहों की शांति का उपाय। होलिका दहन की रात उत्तर दिशा में सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल की ढेरी बनाएं। अब उस पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक लगाएं एवं नीचे लिखे मंत्र का जप करें। जप स्फटिक की माला से करें। जब पूरा होने पर यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें। ग्रह अनुकूल होने लगेंगे। मंत्र: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। नंबर 8, शीघ्र विवाह के लिए उपाय। होली की सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ शिवलिंग पर चढ़ाएं तथा पीछे पलटे बगैर अपने घर आ जाएं। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। जल्द ही आपके विवाह के योग बन सकते हैं। नंबर 9, पैसा घर में नहीं रुकता तो करें ये उपाय। होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर या खुली जगह जहां से चांद नजर आए वहां खड़े हो जाएं। फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुहारे तथा कुछ मखाने रखकर शुद्ध